तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 8 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, प्रेमी पथिक पुस्तक के लेखक है। तो प्रेमी पथिक पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित तोता कृष्ण गैरोला। आगामी पेपरों में आपको ये इस तरह के प्रश्न मिलेंगे कि उत्तराखंड साहित्य से संबंधित कि प्रेमी पथिक पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित तोता कृष्ण गैरोला। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राज्य में काफल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मायरिका सेपिडा। नेक्स्ट प्रश्न है, दून स्कूल की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है सतीश रंजन दास के द्वारा। जो दून स्कूल की अवधारणा है जो किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? तो सतीश रंजन दास के द्वारा। इन्होंने दून स्कूल की स्थापना कब की थी? 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस महान व्यक्तित्व का वास्तविक नाम श्री दत्त बड़ोनी था? तो इसका सही उत्तर है श्री सिरदेव सुमन का। ठीक है, तो सिरदेव सुमन से संबंधित आयोग में अभी तक कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। अभी पूछा था हाईकोर्ट क्लर्क के पेपर में पूछा था 1 दिसंबर 2019 के पेपर में कि सिरदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी था। तो विनय लक्ष्मी किसकी पत्नी का नाम था? सिरदेव सुमन की पत्नी का नाम। और सिरदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? श्रीदत्त बड़ोनी। नेक्स्ट प्रश्न है, पवार वंश में राजा अनंतपाल का धारसिल अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है धारसिल ग्राम ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो आबकारी का पेपर हुआ था 10 जनवरी 2021 को। तो वहां प्रश्न पूछा था आयोग ने कि धारसिल अभिलेख किन शासकों से संबंधित है? तो वहां ऑप्शन दिया था कुड़िंद, कत्यूरी, पवार और गोरखा। ठीक है, तो पवार से संबंधित है। और राजा अनंतपाल जो पवार वंश से संबंधित है, तो राजा अनंतपाल का जो अभिलेख मिला था धारसिल अभिलेख, वो कहाँ मिला था? आपका धारसिल ग्राम पड़ता है आपका ऊखीमठ के पास में। ऊखीमठ तहसील है रुद्रप्रयाग जनपद की। और धारसिल जो एक गांव है और किस जनपद में है? ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो नोट कर लेना इन प्रश्नों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बगवाली पोखर का मेला कहाँ लगता है? जो प्रश्न पूछा गया है कि बगवाली पोखर का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? इसका सही उत्तर है द्वाराहाट के समीप अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाली का मेला कहाँ लगता है? हरियाली का मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही उत्तर है हरियाली खेत का एक मैदान है आपका भीमताल के पास में। तो और जिला आएगा आपका नैनीताल। ठीक है, तो हरियाली का मेला लगता है आपका भीमताल के पास में पड़ता है। हरियाली एक खेत का एक मैदान है, वहां पे यहाँ पे मेला लगता है प्रतिवर्ष। और जनपद पूछा जाएगा तो नैनीताल। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में वंशीधर पाठक जिज्ञासु जिनका उपनाम था का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 23 फरवरी 1934 को। और कहाँ हुआ था? नेहरा गांव अल्मोड़ा में। ठीक है, तो राज्य में जो वंशीधर पाठक है जिनको जिज्ञासु के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 23 फरवरी 1934 को अल्मोड़ा के नेहरा गांव में हुआ था। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरा अट्ठावली मेला किस जनजाति से संबंधित है? जो गोरा अट्ठावली मेला होता है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है राजी जनजाति से। ठीक है, तो राजी जनजाति में गोरा अट्ठावली का मेला का आयोजन किया जाता है। और राजी जनजाति का जो सर्वाधिक निवास स्थान है वो आपका है पिथौरागढ़ जनपद में, जो सीजपाल 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टिहरी रियासत के शासनकाल में तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है राजा नरेंद्र शाह के कार्यकाल में। यहाँ पे नरेंद्र शाह के जीवन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इनके कार्यकाल के बारे में। तो नरेंद्र शाह का जो कार्यकाल था आपका 1913 से 1946 के बीच में था इनका कार्यकाल। ठीक है,
दूसरी बात यह है कि नरेंद्र शाह के शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसे तिलाड़ी कांड हुआ था आपका 30 मई 1930 को, और हृदय सुमन की भी हत्या की गई थी। तिलाड़ी कांड जैसे नरेंद्र शाह के शासनकाल में पहली घटना तो तिलाड़ी नरसंहार थी, दूसरी थी आपकी हृदय सुमन की मृत्यु। ठीक है, तो नरेंद्र शाह के शासनकाल में क्या हुआ था कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भी हुई थी 1934 में, और एक उच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि हुजूर कोर्ट की स्थापना 1938 में की गई थी। ठीक है, तो नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना जो थी वो आपकी 1924 में की थी, और नरेंद्र नगर का जो प्राचीन नाम है आपका ओढ़ा थली है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है राजा नरेंद्र शाह। ठीक है, तो तिलाड़ी कांड कब हुआ था नोट करके यहाँ पे लिखा है 30 मई 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं से संबंधित खतड़वा त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 17 सितंबर को। तो राज्य में जो खतड़वा त्योहार मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को, जो वर्तमान में पशुओं से संबंधित है। मैंने इससे पहले आपको चंद्रवंश की वीडियो में एक कहानी सुनाई थी राजा मानसा और लक्ष्मीचंद के बीच में, कि एक थे आपके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा आपको इतिहास में थोड़ा जानकारी के तौर पर आपको बता दूं कि दापा तिब्बत का एक राजा था काकुआ मोर। तो जो एक पवार वंश के राजा थे जिनका नाम था विजय पाल। तो विजय पाल ने क्या किया, दापा तिब्बत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। वहां का राजा काकुआ मोर हुआ करता था। तो काकुआ मोर और विजय पाल के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, और जिससे कि विजय पाल हार गया। उसके बाद क्या होता है, विजय पाल के बाद राजा मानसा गद्दी पर बैठते हैं। तो राजा मानसा जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं वो सबसे पहले दापा तिब्बत पर आक्रमण करते हैं। उस समय वहां का राजा कौन था? काकुआ मोर था। ठीक है, तो दावा तिब्बत पर सफल अभियान किस व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था? तो मानसा के द्वारा। तो मानसा जब काका मोर को के साथ युद्ध करता है तो काका मोर हार जाता है, और क्या बोलते हैं, मानसा जीत जाता है। ठीक है, जब वो जीतता है तो वहां से 1000 स्वर्ण कलश लेकर अपने राज्य के गौरीमठ नामक स्थान पर स्थापित करता है। तो इसमें क्या होता है कि कुमाऊं में मानसा के समकालीन कौन था? चंद्रवंश का राजा, तो लक्ष्मी चंद था। तो लक्ष्मी चंद को जनता के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है कि गढ़वाल का एक राजा है, उसके पास होती है 1000 स्वर्ण कलश। तो ठीक है, उस 1000 स्वर्ण कलश को प्राप्त करने के चक्कर में लक्ष्मी चंद ने अपने जीवन में कुल 8 बार युद्ध किया था मानसा के ऊपर। 7 बार लक्ष्मी चंद को हार का सामना करना पड़ा, और 8वें युद्ध में यानी कि लक्ष्मी चंद का सेनापति कौन था? आपका गेंडा सिंह था, और मानसा के 2 सेनापति थे, एक नंदी था और एक खतर सिंह। तो खतर सिंह और गेंडा सिंह के बीच में युद्ध होता है, जिससे कि खतर सिंह उस युद्ध में मारा जाता है, जिससे कुमाऊं में लक्ष्मी चंद जीत जाता है, और तभी कुमाऊं में खतड़वा त्योहार मनाया जाता है कि कुमाऊं के राजा ने गढ़वाल के राजा को हराया था। ठीक है, तो वर्तमान में जो खतड़वा त्योहार है राज्य में 17 सितंबर को मनाया जाता है, और किससे संबंधित है? पशुओं से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सुग्रेश्वर मंदिर तथा बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। ठीक है, तो चंपावत जनपद कब बना था? आपका 1997 में बना था। ठीक है, और चंपावत जो है आपकी तहसील कब बनी थी? 13 मई 1972 को, जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कनिष्ठ सहायक के पेपर में। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि सुग्रेश्वर मंदिर और बालेश्वर मंदिर किस जनपद में है? तो चंपावत जनपद में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कंकोड़ाखाल वन आंदोलन किस जनपद में घटित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। ठीक है, कंकोड़ाखाल वन आंदोलन के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जैसे आयोग पूछेगा कि कंकोड़ाखाल जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो वन से संबंधित है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो कंकोड़ाखाल आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? चमोली जनपद में हुआ था, और कब हुआ था? 1921 में। तो कंकोड़ाखाल वन आंदोलन है ये किस कमिश्नर के खिलाफ चलाया गया था? तो पी मैनसन के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है, तो कंकोड़ाखाल वन आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो अनुसूया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में कंकोड़ाखाल वन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और पी मैनसन के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो कंकोड़ाखाल वन आंदोलन चमोली जनपद में हुआ था, और कब हुआ था? 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना 1917 में की गई थी, और किसके द्वारा? भवानीदल उनियाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो इसका सही उत्तर है 1907 में है। ठीक है, जो कोटद्वार है आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है। कोटद्वार जो है आपका खो नदी के तट पर स्थित है और कोटद्वार को गढ़वाल का मुंबई और गढ़वाल का मुंबई और गढ़वाल का ग्रास्टनगंज भी कहा जाता है कोटद्वार को। ठीक है, तो कोटद्वार में सिद्ध बलि मंदिर भी है। ठीक है, तो कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, गण चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध पुरिया नैथानी किस परमार शासक के दरबार में था? तो इसका सही उत्तर है राजा फतेहपति शाह के दरबार में। ठीक है, तो यहाँ पे राजा फतेहपति शाह के थोड़ा कार्यकाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि राजा फतेहपति शाह का जो कार्यकाल है पवार वंश में कब से कब तक था? 1664 से 1716 तक था। ठीक है, फतेहपति शाह के बाद प्रदीप शाह आते हैं जिनका कार्यकाल 1717 से 1773 तक था। तो यहाँ पे राजा प्रताप शाह ने राजा फतेहपति शाह, तो राजा फतेहपति शाह के दरबार में एक प्रमुख सेनापति थे जिनका नाम था पुरिया नैथानी, जिनको गढ़वाल का चाणक्य भी कहते थे। ठीक है, तो गढ़वाल का जो चाणक्य है किसे कहते हैं? पुरिया नैथानी को। और पुरिया नैथानी किस पवार राजा के दरबार में था? तो फतेहपति शाह के। जो कुमाऊं का चाणक्य है उसे बोलते हैं हर्षदेव जोशी। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में अलकनंदा नदी की कुल लंबाई है, जो राज्य में जो अलकनंदा नदी है उनकी कुल लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अलकनंदा नदी के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि इनका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम होता है आपका चमोली जनपद के सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है और वो बहते हुए कहाँ पे आएगी? बहते बहते देवप्रयाग में। ठीक है, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, वहां से वो नदी उसमें विलय हो जाती है। ठीक है, तो गंगा को गंगा कहाँ से कहते हैं? देवप्रयाग से कहते हैं। और अलकनंदा नदी की जो कुल लंबाई है 195 किलोमीटर है। जो सतोपत ग्लेशियर है, तो सतोपत ग्लेशियर में आत्महत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला एकमात्र कमिश्नर कौन था? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल था। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल की वीरांगना तिलु रतौली की भव्य प्रतिमा किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बिरोखाल पौड़ी गढ़वाल में। जो तिलु रतौली है, तो तिलु रतौली की जो एकमात्र मूर्ति है वो कहाँ है? बिरोखाल पौड़ी गढ़वाल में। और ये प्रश्न जब हाईकोर्ट क्लर्क का पेपर हुआ था 2013-14 के आसपास, तो वहां ये प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड की जो तिलु रतौली है, उत्तराखंड की एकमात्र मूर्ति कहाँ स्थित है इनकी? बिरोखाल पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो तिलु रतौली को गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहते हैं। और तिलु रतौली जो है किस चंद शासक के समकालीन थी? तो बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। और तिलु रतौली की जो मृत्यु है वो पूर्वी नैन नदी के तट पर हुई थी। कत्तूरी शासक रामू रजवार के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पखवा गसेरी तथा मलिथा की कुल नामक कविताओं के लेखक है। जो पखवा गसेरी तथा मलिथा की कुल नामक कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है भोला दत्त देवरानी। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। उत्तराखंड साहित्य से संबंधित हर पेपर में 2 पुस्तकें पूछी जा सकती हैं। तो हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे कुछ ना कुछ उत्तराखंड के कुछ यूनिक प्रश्न लेकर आते हैं और उत्तराखंड साहित्य के हमारे 2 से 3 प्रश्न हर प्रतिदिन रहते हैं। ठीक है, तो इनको आप अपनी कॉपी में रोज लिखते हुए रहना। ठीक है, अगर 1-2 बार अगर आप इनको याद कर लोगे तो अपना भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गंगवाली गुफाएं किस जनपद में स्थित हैं? जो गंगवाली गुफाएं हैं किस जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रौली तथा चंपाकली नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो गले में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम खेड़ी देवी तथा या भवानी की पूजा राज्य की कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है बोक्सा जनजाति के द्वारा। जो ग्राम खेड़ी देवी या भवानी की पूजा ऐसी कौन सी जनजाति है जिनके द्वारा की जाती है? तो बोक्सा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रवंश में चोपदार कर किसके लिए वसूला जाता था? तो चंद्रवंश में एक चोपदार नामक टैक्स लिया जाता था, वो राजा के सामान ढोने के लिए उस टैक्स को वसूला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मैसी साहू नामक सेनापति किस चंद शासक की सेना में था? तो इसका सही उत्तर है उद्योग चंद। तो उद्योग चंद के शासनकाल में मैसी साहू इनका प्रमुख सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता माने जाने वाले उत्तम दास का संबंध राज्य के किस जनपद से है? तो इसका सही उत्तर है टेरी गढ़वाल। ठीक है, तो राज्य में जो ढोल सागर के अकेले जो ज्ञाता है जिनको कहा जाता है उत्तम दास,
तो ये किस जनपद से इनका संबंध है? तो टिहरी गढ़वाल से। नेक्स्ट प्रश्न है, बी चंद सिंह गढ़वाली पर 1 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1994 में। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बची हुई पृथ्वी रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो बची हुई पृथ्वी है वो किसकी प्रमुख रचना है? तो लीलाधर जगोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, दंड पुष्करणी तीर्थ किसका प्राचीन नाम है? तो दंड पुष्करणी तीर्थ किसका प्राचीन नाम है? इसका सही उत्तर है हेमकुंड साहिब का। जो हेमकुंड साहिब का है आपका चमोली जनपद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डांग घुंगडिया ताल तथा सत्रो ताल किस जनपद में है? प्रश्न पूछा गया है कि डांग घुंगडिया ताल तथा सत्रो ताल किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो डांग घुंगडिया ताल है आपका टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, आपका सत्रो ताल भी टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, अच्छा भाई बहनों का ताल जो महासर ताल है आपका टिहरी गढ़वाल में है। सहस्त्र ताल गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, दूसरी बात ये है, यहाँ अगर इसकी जगह सत्रो की जगह अगर पूछता शत्रुघ्न ताल, तो शत्रुघ्न ताल आपका नैनीताल जनपद में है। ठीक है, नोट करते हुए चलना। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चंपावत में स्थित नागनाथ मंदिर का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है कीर्ति चंद के द्वारा। ठीक है, तो चंपावत में सबसे प्राचीन मंदिर है आपका नागनाथ का मंदिर है, उसका निर्माण किस चंद राजा के द्वारा किया गया था? तो कीर्ति चंद के द्वारा किया गया था। और कीर्ति चंद एकमात्र ऐसा चंद राजा है जिसने सर्वप्रथम गढ़वाल पर आक्रमण किया था, 1491 में किया था। किसके ऊपर? अजयपाल को। और अजयपाल को इसने हराया था। फिर अजयपाल एक लोहागढ़ नामक गुफा में जाता है, जहां तपस्या करने के बाद फिर 1 साल बाद 1492 में कीर्तिचंद को हराता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कीर्तिचंद से संबंधित 2 प्रश्न है कि चंपावत में नागनाथ का जो प्राचीन मंदिर है उसका निर्माण किस चंद राजा ने किया था? तो कीर्तिचंद ने किया था। और कीर्तिचंद चंद्रवंश का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने सर्वप्रथम गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और किसके ऊपर आक्रमण किया था? अजयपाल के ऊपर। कब? 1491 में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको कल सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। जय हिंद, जय भारत।